नमस्ते दोस्तों। आज ना हम अपने विचारों की शक्ति के बारे में कुछ बहुत ही प्यारा सीखने वाले हैं। अच्छा, जरा सोचिए कि हमारा मन एक सुंदर सा बगीचा है। अब इस बगीचे में क्या खिलेगा? चमकीले, खुशबू वाले फूल या फिर उदास मुरझाए हुए पौधे? ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। रवि की ये बात कहीं ना कहीं हम सबको अपनी सी लगती है ना? कभी कभी ऐसा होता है जैसे बारिश के दिन कोई उदास सा गाना हमारे दिमाग में अटक जाता है और फिर जाता ही नहीं, बार बार बजता रहता है। रवि को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। देखिए, हमारे विचारों के बारे में सोचने के ना दो अलग अलग तरीके हैं। एक है पुरानी सोच, जो ये कहती है कि हमारा मन एक शरारती बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है और हमें परेशान करता है। लेकिन एक नई और ज्यादा पावरफुल सोच भी है। वो ये है कि हम अपने मन के सर्कस के रिंग मास्टर हैं। सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो फिर हम इस सर्कस को कंट्रोल कैसे करें? आइए एक बहुत ही आसान और मजेदार सी टेक्निक को समझते हैं जो हमारी मदद कर सकती है। इसे कहते हैं मेंटल रिमोट। जरा सोचिए, जब आप टीवी देख रहे होते हैं और कोई डरावना या बहुत उदास सीन आता है तो आप क्या करते हैं? आप फौरन रिमोट उठाते हैं और चैनल बदल देते हैं, है ना? हम अपने विचारों के साथ भी ठीक वैसा ही कर सकते हैं। जब कोई नेगेटिव विचार आए तो बस चैनल बदल दीजिए। और ये करना बहुत आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, बस उस नेगेटिव विचार को आते हुए देखिए, उसे पहचानिए। दूसरा, उससे लड़िए मत। नेगेटिव विचारों से लड़ना तो बारिश को रोकने की कोशिश करने जैसा है, बेकार है। इससे अच्छा है बस एक छाता खोल लीजिए, मतलब उस विचार पर बस एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। और तीसरा, बहुत धीरे से उस उदास विचार को एक खुशहाल और पॉजिटिव विचार से बदल दीजिए। चलिए अब कुछ छोटी छोटी कहानियों से देखते हैं कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। ये सब हमारी रोज की जिंदगी से ही जुड़ी हुई हैं। ये स्वाति है, एक स्टूडेंट। पहले वो सोचती थी, अरे बाप रे, ये सब्जेक्ट तो बहुत मुश्किल है, और वो डर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी रास्ते पर खो गई हूं। फिर उसने अपना थॉट चैनल बदला और सोचा, मैं इसे धीरे धीरे एक एक कदम करके सीख सकती हूं। और बस उसे अपना रास्ता मिल गया। अब अरुण से मिलिए। वो सोचते थे, मेरा ऑफिस बहुत स्ट्रेसफुल है, मुझे ये नौकरी पसंद नहीं। उन्हें लगता था जैसे वो किसी भीड़ वाली बस में फंस गए हों। फिर उन्होंने अपना विचार बदला, ये नौकरी मुझे तजुर्बा और पैसे दोनों दे रही है। और अचानक वही बस का सफर उन्हें यूजफुल लगने लगा। और ये एक दुकानदार की कहानी है। वो बहुत परेशान थे, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। फिर उन्होंने अपने मन का चैनल बदला और सोचा, मैं और ग्राहकों को अपनी दुकान की तरफ खींचूंगा। ये सोचना ऐसा था जैसे उन्होंने अपनी बंद दुकान की खिड़कियां खोल दी और अंदर सूरज की रोशनी आने लगी। अब एक ऐसी रियल लाइफ हीरो की बात करते हैं जिन्होंने बहुत मुश्किलों के बाद भी इसी मेंटल रिमोट का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इनका नाम है ओपरा विनफ्रे। ओपरा का बचपन गरीबी में और बहुत मुश्किलों में बीता था। उन्हें लोग हमेशा कहते थे कि वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी, लेकिन उन्होंने उन नेगेटिव आवाजों को अपनी सच्चाई नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने मन का चैनल बदल दिया और ये विश्वास करने का फैसला किया, मैं स्पेशल हूं। ये एक छोटा सा विचार उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, जिसने उन्हें गुमनामी से पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो ओपरा की कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक यही मिलता है, अगर हम अपने विचार बदल सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। ये तो एक जादुई चाबी की तरह है, जिससे खुशहाल जिंदगी का कोई भी ताला खुल सकता है। अब जब हमने ये देख लिया है कि ये कैसे काम करता है, तो चलिए इस प्यारी सी प्रैक्टिस को हम सब मिलकर एक साथ करने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए शांति से सोचिए, वो एक नेगेटिव विचार क्या है जो आपके मन में बार बार आता है, जैसे कोई गाना जो रिपीट मोड पर बजता रहता है। अब ये सोचिए कि इस विचार को एक अच्छे और पॉजिटिव विचार में कैसे बदला जा सकता है। अपनी चिंता को एक इच्छा में बदल दीजिए। तो क्या हम सब तैयार हैं अपने इस मेंटल रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल हर रोज करने के लिए? भले ही सिर्फ 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। ये एक मजेदार चैलेंज जैसा है ना? यहाँ एक मजेदार टिप है, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो मन में बोलिए कैंसिल कैंसिल, और उसकी जगह एक पॉजिटिव लाइन बोल दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अनवांटेड थॉट पर डिलीट बटन दबा दिया हो। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, आपका मन आपका मालिक नहीं है, आप अपने मन के मालिक हैं। इस एक लाइन में बहुत गहरी ताकत छुपी हुई है। चलिए आज से हर दिन ये दोहराते हैं, अपने आप से कहते हैं, मैं पॉजिटिव विचारों को चुनती हूं, मैं अपने मन का की मालिक हूं। और याद रखिएगा दोस्तों, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाता है।